नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि जब भारत सरकार के पास अपने नोट छापने की मशीन है तो सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। क्यों नहीं भारत सरकार एक बार में ही अनलिमिटेड नोट छापकर सबको अमीर बनाती। ऐसा करने से सब गरीब से अमीर हो जाएंगे और ना ही कोई भूखे पेट सोएगा। लेकिन फिर भी सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से इस सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि करेंसी यानी नोट क्या है। देखिए दोस्तों, भारत में जितनी भी करेंसी छपती है यानी जितने भी नोट छपते हैं उनकी वैल्यू तभी है जब उसके बदले में हमें कोई सामान दे दे। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो भी रुपए हैं यानी जो नोट है उनकी वैल्यू तभी है जब हम उनके बदले में कोई सामान खरीद पाए। अगर उसके बदले में हम कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी? उनकी वैल्यू जीरो हुई। अगर मेरे पास करोड़ों रुपए भी पड़े हैं और उनके बदले में मैं कुछ भी न खरीद पाऊं तो उनकी वैल्यू जीरो हुई। पहले क्या होता था, मान लीजिए मेरे पास गेहूं है और आपके पास दूध है, तो हम दोनों गेहूं से दूध और दूध से गेहूं आपस में खरीद लेते थे। लेकिन बाद में ये करेंसी यानी नोट बनाए गए और उनकी वैल्यू बनाई गई ताकि हर जगह इनकी एक समान वैल्यू हो, ताकि लोग इस करेंसी के बदले सामान खरीद पाएं। लेकिन फिर भी भारत सरकार इस करेंसी को हमेशा एक लिमिटेड अमाउंट में ही छापती है। क्यों नहीं सरकार अनलिमिटेड पैसे छापकर सबको अमीर बनाती। चलिए अब आपको इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। एक बार ऐसा जिम्बाब्वे की सरकार ने किया था। वहां की सरकार को लगा कि हमारे देश में सब गरीब हैं, तो क्यों न हम नोट छापने की मशीन से अनलिमिटेड पैसे छापकर गरीब लोगों में बांट दें और सबको अमीर बना दें। इसलिए वहां की सरकार ने 2001 में अनलिमिटेड नोट छापकर लोगों में बांट दिए और वहां के सभी लोगों के पास नोट ही नोट हो गए। और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि आपका दिमाग ही हिल जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर वहां के लोगों को एक बिस्किट का पैकेट भी लेना होता था तो भर भर के नोटों के बैग लेकर जाने पड़ते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मान लीजिए अगर हम सबके पास खूब सारा पैसा है और हमें कोई सामान खरीदना है तो उस सामान की वैल्यू या कीमत अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि सामान की सप्लाई कम है और खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि पैसा सबके पास है तो उस सामान की कीमत अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा ही जिम्बाब्वे में हुआ, क्योंकि वहां की सरकार ने खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर बना दिया और सबके पास खूब सारे पैसे हो गए, जिसकी वजह से अगर किसी को एक ब्रेड का पैकेट भी लेना होता था तो भर भर के नोटों के बैग लेकर जाने पड़ते थे। तो आप लोग इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम सबके पास खूब सारा पैसा आ जाए और सरकार हम सबको अमीर बना दे तो हम अपना काम ही छोड़ देंगे। जैसे किसान दिन रात क्यों मेहनत करेगा अगर उसके पास खूब सारा पैसा होगा। अगर सबके पास पैसा होगा तो कोई भी क्यों काम करेगा, क्यों मेहनत करेगा, क्यों कोई दूध बेचने जाएगा, क्यों कोई दुकान पर बैठेगा, क्यों कोई भी पढ़ाई करेगा अगर हम सबके पास पैसा ही पैसा होगा। और इन सबके चलते हुए जो सामान हमें चाहिए, जिस सामान की सप्लाई हमें चाहिए, जैसे किसी को खाने पीने का सामान चाहिए, किसी को दूध चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को कार चाहिए, और अगर हम सबके पास घर बैठे करोड़ों रुपए आ जाए तो कोई भी क्यों अपना सामान बेचेगा, कोई भी काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से सामान की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि एक पेन को खरीदने के लिए भी लाखों रुपए देने पड़ जाएंगे। तो इतना पैसा छापने का क्या फायदा हुआ जब उसके बदले एक छोटी सी चीज भी न खरीद पाओगे, क्योंकि हर प्रकार के सामान की कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सबको बैग भर भर के लेकर जाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, गरीबी मिटाने का सोल्यूशन पैसा छापना नहीं है। गरीबी तो तब जाकर मिटेगी जब लोग अपना दिमाग यूज करेंगे और उनको रोजगार मिलेगा और वो काम करेंगे और उसके बदले उनको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि सरकार खूब सारा पैसा छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बनाती। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी यह जानकारी दिल से पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।